नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद झारखंड में कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। राजधानी रांची के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटी। कई कार्यकर्ता बजरंग बली का रूप धारण कर खुशी मनाते हुए दिखे। धनबाद में भी कांग्रेसी नेता ने गदा और सिर पर मुकुट पहनकर शहर का भ्रमण किया। वहीं लातेहार में राज्य सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का भव्य स्वागत किया गया। रामेश्वर उरांव ने कहा कि झूठ और फरेब वाली बीजेपी सरकार का सूपड़ा साफ हो गया है। उधर जमशेदपुर के साकची गोलंबर पर कांग्रेसियों ने ढोल नगाड़े के साथ कर्नाटक की जीत पर जश्न मनाया। रांची, जमशेदपुर, लातेहार और धनबाद की ये 4 तस्वीरें। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जीत का जोश नजर आया। जश्न मनाते दिखे कार्यकर्ता। की बात है, हम हर कांग्रेस जन के लिए और एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है इस इलेक्शन में। फिर भारत में हमारी वापसी होगी, कांग्रेस पार्टी की वापसी होगी। फिर देश के लोगों को हम सेवा करने का मौका हमें मिलेगा, देश के लोग देखेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसे लेकर कांग्रेस खेमे में उत्साह है। झारखंड कांग्रेस के नेता भी इससे उत्साहित हैं। वहीं बीजेपी नेताओं में थोड़ी मायूसी नजर आई। इस मुद्दे पर जेएमएम ने भी बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस और जेएमएम नेताओं का कहना है कि ऐसे ही परिणाम 2024 में भी आएंगे। देखिए, स्वाभाविक तौर पे कर्नाटक की जनता ने लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का जो संकल्प लिया है, यह उसी का परिणाम है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। यह तय हो गया है। यह हार बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और हम कर्नाटक की जनता को बधाई देते हैं। कर्नाटक की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक आगाज किया है और अंजाम 2024 में पूरे देश की जनता दे देगी। आज शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन हनुमान जी का प्रिय दिन कहा जाता है और जिस तरीके से बजरंग बली के नाम पर राजनीति करने का काम किया और यूं कहें कि बजरंग बली को राजनीति में घुसाने का, लाने का काम किया, तो जनता, कर्नाटक की जनता भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में इनका सफाया होगा देश से। ऐसा नहीं है, ये तो बेकार का चीज़ है। देखिए, लेकिन अब कहावत है ना कि डर से आप कोई भी आरोप लगा दें तो वो अलग विषय है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करती है। अब ये कांग्रेस के लोग जिसने आपातकाल लगाया, जब लोकतंत्र की बात करती है ना तो बड़ा हंसी आती है। इसलिए भाजपा चुनावों से कोई विचलित नहीं होने वाली है। 5 साल काम करती रहती है, आगे फिर काम करती रहेगी, वहाँ के लोगों की सेवा करती रहेगी, विश्वास जीतने का काम करेगी, अगला बार फिर चुन के आएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बाद झारखंड कांग्रेस में उत्साह की लहर है, तो वहीं बीजेपी में निराशा का माहौल है। अब इस मुद्दे पर बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। कर्नाटक के चुनाव में देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को एक संजीवनी देने की काम किया है और इस बात को साबित किया है कि हमने वहाँ की स्थानीय जो इशू था उस चीज़ को लेकर हम चले और जनता ने वहाँ पर हमारे जो है पक्ष में वोट देने का काम किया है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही थी और उसको हनुमान चालीसा से दबाने की कोशिश हो रही थी। वैसे लोगों पे बजरंग बली का गदा चला है और कर्नाटक में वो कहीं के नहीं रहे। सच पूछे तो दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। देखिए, लोकतंत्र है, जनता जनार्दन सर्वोपरि। हम मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को जमीन तक नहीं पहुंचा पाए होंगे इसके चलते, लेकिन जो भी जनता का निर्णय है वो सर्वोपरि होता है और यही लोकतंत्र की खूबसूरत पहलू भी है। हारते हारते कांग्रेस को एक जीत मिली है, इसलिए उसके चेहरे में मुस्कुराहट हुई है। लेकिन आज यूपी के चुनाव को भी आप देखिएगा, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में
तो एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि फूट डालो राज करो राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने पर कर्नाटक की जनता और कांग्रेस पार्टी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस में उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा है कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि 2024 में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। जो कर्नाटक में जो जनाधार देखने को मिल रहा है, वो उससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाला 2024 में आप देखिएगा कि यूपीए गठबंधन और विपक्ष के लोग मोदी जी के कारनामे से जनता तंग होकर के और विपक्ष को वोट करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर कोयलांचल के कांग्रेसियों में उत्साह नजर आया। कांग्रेस नेता इजहार अहमद बिहारी ने गदा और मुकुट धारण कर शहर का भ्रमण किया। इजहार अहमद बिहारी का कहना है कि मुस्लिम समाज बजरंग बली का नहीं, बजरंग दल का विरोधी है। बीजेपी को बजरंग बली ने सबक सिखा दिया है, इसलिए कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। भाजपा वालों ने बजरंग बली को बदनाम किया, हम लोग बजरंग बली को सम्मान किया। हम लोगों ने बजरंग दल के विषय में बात किया। विषय को बदलते हुए, परिवर्तित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग बली का नाम दे दिया। हम लोग बजरंग बली के विरोधी नहीं हैं, उनके प्रेमी हैं। आज उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी, हम फर्श पे हैं। कर्नाटक के चुनावी नतीजे के बाद जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि नफरत फैलाने वालों को कर्नाटक की जनता ने माकूल जवाब दिया है। अब जल्दी ही पूरे देश से बीजेपी का पतन होगा। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ईवीएम के सहारे 60 सीटें लेकर आई है, वरना 2 से 3 सीटों तक सिमट जाती। सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया पर वायरल अपने एक वीडियो पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से नफरत फैलाने का प्रशिक्षण दिया है, ये उसी का नतीजा है। जो कुछ वीडियोस है और वो भी वीडियो मेरे बीमार वक्त का है। आप सब पत्रकार बंधु उस दौरान हमसे कुशल क्षेम पूछते थे। मैं आपको धन्यवाद भी कहता था और अपनी जो शारीरिक अवस्था थी उसकी भी जानकारी आप लोगों को